इंडिया चाइना दोस्ती 2.0 शुरू होने जा रही है और दोनों देश आपस में गाने के लिए बेताब हैं। तेरे जैसा यार कहाँ याद करेगी दुनिया। बट ध्यान रखना, इस प्यार मोहब्बत में दुश्मनी भी हो सकती है। कहीं ये कहने के लिए या गाने के लिए हम मजबूर ना हो जाएं, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। इसके अलावा दोस्ती जो है वो इम्तिहान भी लेती है, ये ना भूले चाइना भी और इंडिया भी। और उसके लिए गाना तैयार है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। बट खैर, मैं इतने गीतकार माहौल में, इतना खुश खुश माहौल में क्यों आपको स्टार्टिंग दे रहा हूं? क्योंकि इंडिया और चाइना भाई भाई 2.0 शुरू होने जा रहा है। और इंडिया की तरफ से पहल आ गई है, चाइना की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस आ गई है, या ये कहें दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पहुंच गए हैं। जहां इंडिया वेलकम कर रहा है चाइनीज टूरिस्ट को या चाइनीज लोगों को कि आइए, आप आइए, हमारे देश में पधारिए और हमारे देश को सपोर्ट कीजिए। आपका एंटरटेनमेंट होगा, आपके लिए एक्सप्लोरेशन होगी और हमारे लिए टूरिज्म बढ़ेगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। चाइना ने तो ऑलरेडी हमारे लिए वेलकम किया हुआ था और आई एम श्योर आपने कई व्लॉग्स में देखा होगा कि कई लोग जा जाकर चाइना में घूमते हैं और चाइना की तरक्की दिखाते हैं। अब वो चाइना जो अपने वहां पर अब तक जो मैंने सुना था फेक वीडियोस या ऐसी वीडियोस ज्यादा एल्गोरिदम से प्रमोट करता था, जहां नदी नालियों से, नॉट शुड ऐसे नदी से बट नालियों से पानी निकाला जा रहा है, वो भांडों को साफ कराया जा रहा है। इसके अलावा पता नहीं कहां कहां से, जो हमने इंडिया में बैठकर नहीं देखे, ऐसे ऐसे तरीके निकाले जा रहे हैं कि ये बताने के लिए कि इंडिया कितना अनहाइजीनिक है और कितनी पुअर है इंडिया की एज अ कंट्री। वहां पर अब वो खुद आ सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सच था क्या झूठ था। आप खुद देखिए और दुनिया को भी दिखाइए। तो इसलिए इंडिया वेलकम कर रहा है। तो पहला कि भारत ने शुरुआत कर दी है टूरिज्म की। चाइना अब डायरेक्ट फ्लाइट से भी आ पाएगा और चाइना इंडिया में पधार पाएगा, जो कि काफ़ी समय से रिस्ट्रिक्टेड था। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी तैयारियां कर दी हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट का आपको ब्लॉक लगाया हुआ था, वहां की भी शुरुआत की जाएगी और अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ हद तक एक्सेप्ट होगी, जो कि डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। पर इतना प्यार क्यों बरसा यार? मेरा महबूब इतना प्यासा क्यों बैठा है कि तेरे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है? और इसके अगेंस्ट चाइनीज ने क्या किया या चाइना ने क्या किया? उनकी खबर आई है कि ब्रह्मपुत्रा पे वो लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहे हैं, बिगेस्ट डैम बनाने जा रहे हैं। और साथ में ये भी कह दिया है कि दोस्त, तुम्हें हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे उससे, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए वो नहीं बनाया जा रहा है या तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वाह क्या दोस्त है! इसके अलावा चाइना ने इवन कई बार वार्निंग्स भी देकर रखी हुई हैं, तिब्बत के रूट पर या तिब्बत वाले मुद्दे पर तुम ऊपर नहीं आओगे, या तिब्बत के दलाई लामा साहब को आप विश भी करोगे, वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। बट ये आखिरकार इतना प्यार मोहब्बत बरस क्यों रहा है? जहां तक मैं समझ पाया हूं, नंबर वन, एक इंडिया के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में देखा है किस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उनकी कहीं ना कहीं डाइसी हो रही है, कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूरत भी है। और जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि उन्होंने कुछ कॉर्पोरेट लेवल पर या कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे कर कर एक मौका दिया था, जहां पर कॉर्पोरेट का काम ये था कि आपको हम टैक्स रिबेट्स दे रहे हैं, नाउ मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट्स करो, जो कि हमारे कॉर्पोरेट ने मोर और लेस नहीं की। हमारे लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी, कॉर्पोरेट टैक्स के बेनिफिट के बावजूद उन्हें उस तरह के फायदा नहीं दिखाई दिए या उन्होंने नहीं दिखाए देश को। और एज अ रिजल्ट चाइनीज का पैसा, जो कि इनडायरेक्टली वैसे भी आप चाइना से कोई सामान लेते थे यहाँ पर बेच देते थे, वो सब करने की बजाय व्हाई नॉट कंज्यूमर का सीधा फायदा किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप चाइना से माल ले रहे हो 100 रुपए का, यहाँ पर आप उसे 500 का बेच रहे हो या 400 का बेच रहे हो, इसमें तो नुकसान एज अ कंज्यूमर का है, फायदा तो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का है जो इन बिटवीन ये काम कर रहा है। व्हाई नॉट कि चाइनीज कंपनीज डायरेक्ट आकर ये काम करना शुरू कर दे, कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। इसके अलावा चाइना अगर चाहता है कि अपनी गुडविल या अपनी चीज़ें अच्छी करे इंडिया के साथ,
तो वो उसके लिए भी बढ़िया है, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा और हमें इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी, तो ये विन विन सिचुएशन है। टूरिज्म जहाँ तक बात हम करें तो चाइना वेलकम करता है इंडियन टूरिज्म को, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी अब तक, बट अब चाइना जब वेलकम किया जाएगा तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स भी होंगी। इसका आपका फ्लाइट से लेकर टूरिज्म एक बहुत बड़ा पैसा है, और जहाँ तक मैंने सुना है और मेरी ऑब्जर्वेशन भी है ये कुछ हद तक, कि चाइनीज़ जो है वो बहुत पैसा स्पेंड करते हैं इन द टूरिज्म। और आई थिंक पर्सनली आई थिंक अगर उन्हें सिक्योरिटी का प्रॉमिस दिया जाए तो चाइना कैन फ्लड इंडिया विद टूरिज्म, और वो टूरिज्म हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और एक टूरिज्म सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई इंसान आया, नहीं, वहाँ से निकलने से लेकर, घर से निकलने से लेकर मैं कहूँगा वापस आने तक इतना पैसा जनरेट कर किया जाता है, इतना मैसिव। चाहे आप टैक्सी की बात करो, चाहे आप खाने पीने की बात करो, चाहे आप रहने की बात करो, बेसिकली एक टूरिस्ट अगर घर से निकलता है तो उसका एक एक कदम पैसा निछावर करके निकलता है, और ये एक इकोनॉमी के लिए बूस्ट अप होता है। इसके अलावा क्या सिर्फ और सिर्फ ये पैसे का ही हिसाब किताब होगा जिससे शायद चाइना को भी फायदा होगा, इंडिया को भी होगा? उसका क्या, जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स पर बातें होती थी कि चाइना चीज़ें चोरी करता है, दिस एंड दैट, वेल वो सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री को या शुरू से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट लेवल पर सब कुछ पता है, तो वॉच तो रखी जाएगी। बट इसका बहुत बड़ा एक मुझे जो समझ में आया है रीज़न ये है अमेरिका। अब अमेरिका ने क्या, अमेरिका के कहने पर, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो सीज फायर हुआ था, उसके कहने पर क्या चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं? नॉट रियली, नॉट रियली, रादर नो। ये इसलिए हुआ है बिकॉज अमेरिका पूरी जो तोड़ कोशिश कर रहा है कि किस तरह इंडिया और चाइना को कंप्लीटली अगेंस्ट किया जाए, चाहे उसमें या पाकिस्तान का एंगल इन्वॉल्व करे। और चाइना ने देख लिया है कि पाकिस्तान का रवैया क्या है। अब इनडायरेक्टली पाकिस्तान का रवैया देखकर टूवर्ड्स द यूएस, एंड यूएस का रवैया देखकर टूवर्ड्स द इंडिया एंड चाइना, और वो टैरिफ वॉर जो हमारे सर पर या दुनिया के सर पर लटकी हुई है, और जिस लेवल पर यूएस के ट्रम्प साहब बिहेव कर रहे हैं, जहां वो इन दो महाजाइंट्स कंट्री को कंट्री ही नहीं समझ रहे हैं एक तरह से और अपनी चलाना चाहते हैं, इंडिया और चाइना ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, जिसमें उनका या इन दोनों कंट्रीज का भी बेनिफिट है, एक इनडायरेक्ट मैसेज दी वर्ल्ड को बता रहा है। कहाँ दुनिया ये बातें कर रही थी कि इंडिया चाइना को आपस में खड़ाया जाए और लड़ाया जाए, वहां पर इंडिया और चाइना आपस में मिलकर ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे ये ख्वाब, ये सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। इंडिया और चाइना का एक तरफ दिखना या एटलीस्ट बातों में आगे बढ़ना, जो कि बहुत पॉजिटिव है, उसका एक इनडायरेक्ट मैसेज रशिया से भी निकलता है। अब रशिया की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, और आई वोंट बी सरप्राइज कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इंडिया को रशिया की तरफ से गारंटी है, और रशिया को या रशिया की गारंटी पर चाइना भी ये चीज़ें सेट कर रहा है कि लेट्स गो अहेड और रिलेशंस अच्छे करते हैं। बिकॉज एक जो ट्राइंगल बनने चाहिए, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ट्राइंगल अमेरिका को और यूरोप को और दुनिया के बाकी देशों को पसंद नहीं आएगा। और इस वजह से एक मैसेज, एक सिग्नलिंग देने के लिए टू दी वेस्ट, टू दी ये सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, बताने के लिए, सो कॉल्ड ये जो दद्दा बने फिरते हैं दुनिया के, बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने के लिए कि इफ़ यू कम हमारे इस तरह बैड बुक्स में आना शुरू करोगे या हमारे अगेंस्ट हमारे लिए कुछ चीज़ें करना शुरू करोगे, हमारे पास और अल्टरनेटिव भी हैं। अब ऑब्वियसली कोई भी दुनिया, कोई भी वर्ल्ड पावर ये नहीं कह सकती है कि इंडिया चाइना को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग हमारी तरफ से जा चुकी है कि अगर आप जितना हमें तंग करोगे या जितना तंग करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे पास वो जनता है जो इस चीज़ को कोप अप कर सकती है। अमेरिका इसलिए दी अमेरिका नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाता है। यस, उसका कुछ पार्ट हो सकता है, बट एक कंजम्पशन और पैसा खर्चने वाली चीज़ें, इसके अलावा सुपर पावर तो है ही है। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो इन कंपनीज को इंडिया और चाइना की चाहिए, पैसा खर्चने वाली एबिलिटी, वो कहीं ना कहीं रशिया, इंडिया, चाइना आपस में भी कोप अप कर सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ जिताने के लिए, अमेरिका तक पहुंचाने के लिए ये बात कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है। और इस मैसेजिंग के ऊपर इंडिया, चाइना एकजुट होकर एटलीस्ट फॉर सम टाइम
कोशिश तो डेफिनेटली कर रहा है। अब अमेरिका इतना या डोनाल्ड ट्रम्प साहब इतने इंटेलिजेंट निकलेंगे या एटलीस्ट इतनी में ही समझ आएंगे तो बहुत अच्छा, बट अगर इतने में नहीं समझेंगे तो हम इस दोस्ती याराने 2.0 को और बढ़ता भी देखेंगे। क्या इसका मतलब ये भी है कि इंडिया चाइना अब से भाई भाई वाकई में और दोस्ती पूरी तरह से उफान पर? नॉट रियली। दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे और जब तक रशिया बीच में है तब तक हम ये मानकर चल सकते हैं बहुत बड़ा डिजास्टर शायद ना हो, बट इन दोनों की नजदीकियां, इन दोनों का पास आना और कुछ चीजों पर एक्सेप्टेंस होना, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को सिग्नलिंग है और हमारे म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस स्टेप के बाद मुझे लगता है कि ये दद्दा साहब जो बहुत ज्यादा बीच में टंगड़ी अड़ाते रहते हैं ना, वो थोड़ा सा काम डाउन होंगे और इन दोनों कंट्रीज को दे आर डिजर्विंग रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे और इस मैसेजिंग या इस सिग्नलिंग के बाद काफी लोगों की हालत टाइट हो जाएगी। बाकी दोस्ती यारी मित्रता अच्छी है, सबके साथ होनी चाहिए, चाइना के साथ भी होनी चाहिए। वी वेलकम दैम, बट होपफुली 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 फिंगर्स क्रॉस चाइनीज पीठ में खंजर ना भोगने शुरू कर दें। बट आई थिंक जब तक रशिया इन बिटवीन पिक्चर में रहेगा, आई थिंक ये दोस्ती अच्छी ही होनी चाहिए, बट कब तक इज द क्वेश्चन।